हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है टीजीटी से रिलेटेड। यूपी टीजीटी की जो नई वैकेंसी आ रही है, जैसे कि आपको पता है कि इसका सिलेबस आउट हो चुका है और मैं भी इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूं और इसी से रिलेटेड मैं स्ट्रैटेजी के बारे में वीडियो बना रही हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि मेरा क्या अप्रोच होने वाला है इस पेपर के लिए और मैं कैसे कैसे पढ़ रही हूँ। ऑलरेडी मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, ऐसा नहीं है कि मैं वेट कर रही थी। तो मैं ऑलरेडी आई थिंक यूपी टेट के पेपर के बाद से मैं ये पढ़ने में लग गई हूँ। तो अभी 2-3 हफ्ते हो गए हैं। और सबसे पहले क्या करना है, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं की है प्रिपरेशन, तो आई थिंक बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे और बहुत सारे दूसरे भी एग्ज़ाम्स, जैसे एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था, तो इन सब का पेपर आप ऑलरेडी दे चुके होंगे। तो आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा ही। बट अगर कोई फ्रेशर है और अभी से शुरू कर रहा है, तो या फिर जो भी है शुरू से आपको शुरू करना है, तो सबसे पहले मैंने जो काम किया था वो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर लिया था। मैंने 2022 जो अभी पेपर हुआ है 2026 में, उसका पेपर लगाया। उसके बाद मैंने 2021 का पेपर लगाया, 2019 का पेपर, ये 3 पेपर मैंने सॉल्व किए हैं। और सबसे पहले आपको यही करना है, आपको ले करके पेपर को बैठना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और उसमें आपको इवैल्यूएट करना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो मेरा जो स्कोर है, मैं अपना बता देती हूँ कि अभी मैं किस लेवल पे हूँ और मुझे किस लेवल तक जाना है। अभी मैं 65 to 70 क्वेश्चंस जो हैं मेरे सही हो रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी मेरा 300 के ऊपर स्कोर नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं मेरा 65 to 70 के बीच में क्वेश्चंस मेरे जो सही हुए थे, ये 65 क्वेश्चन से लेकर के 70 क्वेश्चन सही हुए थे। मैं टीजीटी साइंस के लिए दे रही हूँ, मैं फिर से बता दूँ। और तो सबसे पहला काम, अगर आपको कुछ करना है तो आपको पेपर लेना है, इवैल्यूएट करना है कि आप कहाँ पर हो। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका लेवल क्या है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। तो इससे आपको सिलेबस का भी एक आइडिया हो जाता है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवा ही लेना है। मैं तो कहती हूँ पहला काम आपको अभी ये करना है कि कल जा कर के सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवा के अपने पास रख लो। तो जो न्यू सिलेबस है उसकी कॉपी होनी चाहिए, जैसा कि बहुत सारे चेंजेस हैं न्यू सिलेबस में। जैसे कि इसमें बीएससी का भी पोर्शन काफ़ी ऐड किया हुआ है जो पहले नहीं था टीजीटी में। और अभी जीएस भी ऐड हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग भी आ रही है, ऐसा बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है। तो नोटिफिकेशन ऑफिशियली आएगा वो तो तभी पता चलेगा। बट ये है कि काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं पूरी तरीके से। मुझे जो लग रहा है कि ये एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम की तरह ही एग्ज़ाम होने वाला है। आई थिंक लेवल भी उस लेवल तक का चला जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बट अभी आप ये करो कि पीवाईक्यूज़ तो एक बार लगा के देख लो, क्योंकि अभी आपके पास फिर भी टाइम है। जो पुराना टीजीटी का पेपर हुआ है उसको फटाफट सॉल्व करके अपना देखो कितना लेवल है, कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो मैं 3 पेपर लगाने के बाद मैं जो समझ पाई हूँ कि मैं 65 to 70 क्वेश्चन सही कर पा रही हूँ। अगर नेगेटिव मार्किंग आती है तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि फिर हमें ये भी देखना रहेगा कि मैं क्वेश्चंस गलत ना करूं। कहीं भी मैं कुछ तुक्का मारती हूँ या क्वेश्चन मार्क करती हूँ, उसके भी मार्क्स कटेंगे। तो फ़िलहाल आज ही आया है ये सिलेबस और सिलेबस चेंज है। तो अभी फ़िलहाल अभी से मेरी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, चलो मैं उस पर बात करती हूँ। तो मैं जो मेरा प्लान होता है पढ़ने का, मैं यूनिट वाइज बेसिकली पढ़ती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले मैंने 1-2 पेपर दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उससे टच में हूँ। तो अगर आप नहीं हो, आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आपको सिलेबस निकाल लेना है और आपको कोई भी यूनिट जो आपको लगता है कि पढ़ना है आपको, तो उस यूनिट को शुरू करो। और शुरू करने के बाद एक एक टॉपिक वहाँ से देखो और टिक करते जाओ। पूरे सिलेबस में आपके टिक मार्क होना चाहिए, एक एक पॉइंट जो भी एक एक टॉपिक दिया है आपको वही करना है। दूसरी चीज़, स्टिक टू द टॉपिक ओनली। सिलेबस से ही जो सिलेबस में दिया गया है वही, पहली बात तो बहुत ज़्यादा है। तो जो भी सिलेबस में दिया है आपको वही पढ़ना है, आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। बाकी कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं फ्री में, वो अगर इफ़ यू विल बी इंटरेस्टेड, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी।
अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप 1-2 पेपर पहले दे चुके हो, तो आपको आई थिंक सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को पूरा सॉल्व करना चाहिए। आपको एक आइडिया हो जाता है सिलेबस का उससे, और दूसरा आपको सिलेबस प्रिंट करा के रखना है। ये 2 काम आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना है। तो अभी मैंने ये चीज़ कर ली है, अपना लेवल मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं वीक वाइज पढ़ रही हूँ। मैं जो प्लान बनाती हूँ अपना वीक का बनाती हूँ, जिसमें मंडे टू फ्राइडे मैं पढ़ती हूँ। बेसिकली फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ती हूँ। हर दिन फ़िज़िक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ने की कोशिश करती हूँ टॉपिक वाइज। जैसे अभी मैं फ़िज़िक्स में हीट चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो हीट चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं एक तरीके से शुरू से पूरा रिवाइज़ करूँगी। थ्योरी को मैं बहुत टाइम नहीं देती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ये गलती एलटी ग्रेड में करके देखी है कि मैंने एलटी ग्रेड में बहुत थ्योरी पढ़ी थी, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई। वो चीज़ मैंने वहाँ से लर्न किया है कि आप भले ही थियरी थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, हर दिन करनी है और शुरू से करनी है। आप उसको टाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ोगे फिर ही करूँगी, भले ही आप एक ही टॉपिक करो, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सो वीक वाइज रहता है, मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ती हूँ। सैटरडे को मेरा फुल ऑन रिवीजन रहता है पूरे वीक का, या फिर पहले का जितना पढ़ा हुआ है और प्रीवियस वीक्स हैं, क्योंकि उसमें रिवीजन करने में बहुत टाइम नहीं लगता, फिर भी एक दिन का टाइम तो लग ही जाता है पूरे दिन का, क्योंकि काफ़ी कुछ रिवाइज करना होता है। सबसे पहले तो नोट्स को क्विकली आपको देखना है, बहुत उसमें उलझना नहीं है। दूसरा, जो क्वेश्चन आपके नहीं आए थे उसमें स्टार मार्क करके रखना है बुक में, और उसको वापस से रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत भूल जाता है। स्पेशली केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, और अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है या फिर एसएसटी है, तो उसमें और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि भूलने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं, तो कहीं आपने एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फंसे, आपने देखा, आपने उसमें काफ़ी टाइम दिया, तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन जो सिर्फ याद करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, मुझे लगता है ऐसा कि वो भूल जाते हैं। तो आपको ये करना है, आपको जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं आ रहे उसमें स्टार मार्क कर लेना है। मंडे टू फ्राइडे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती है। आपकी क्या है, आप मुझे बता सकते हो। मंडे टू फ्राइडे मैं पढ़ती हूँ, सैटरडे को मैं पूरा रिवीजन करती हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ती हूँ। उसके बाद संडे को मेरा टेस्ट होता है, तो अभी से मैंने टेस्ट देना शुरू कर दिया। आप क्या कर सकते हो, आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। जैसे आपने अभी शुरू किया है, आपने पूरे वीक में अगर आपने एक यूनिट या आधी यूनिट भी कंप्लीट किया, तो उतने का आप टेस्ट दे सकते हो। आप एआई का भी यूज़ कर सकते हो टेस्ट देने में, वरना टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं। बेसिकली अभी मैं यही रूटीन फॉलो करने वाली हूँ, और मैं लेने वाली हूँ 30 डेज़ का चैलेंज। एवरी डे विदाउट मिसिंग मैं ये चीज़ करने वाली हूँ। प्लस मैं अपना स्कोर भी क्या इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, मेरी लर्निंग्स क्या हैं, मेरी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड। तो मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ। हर संडे मैं आपको अपना स्कोर बताऊँगी कि संडे का मेरा स्कोर क्या हुआ। अभी फ़िलहाल यही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करने वाली हूँ, और मुझे लगता है कि ये एक तरीके से ऐसा अप्रोच है जिससे मुझे इवैल्यूएशन होती रहेगी कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। मैं सिर्फ पढ़ नहीं रही हूँ, मैं अपने आप को इवैल्यूएट भी कर रही हूँ कि मैं कितना आगे बढ़ रही हूँ, मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं बट मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, हमें चीज़ें आ नहीं रही होती हैं, या फिर पुराना हम भूल रहे होते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप अभी ही शुरू कर रहे हो, बिगिनर हो, कंप्लीट बिगिनर हो, तब भी मुझे लगता है टेस्ट देना चाहिए आपको संडे को। मुझे पता है कि ये बहुत हार्ड होता है। जब आप शुरू करते हो ना, तो आपको बहुत डर लगता है, एक हेजिटेशन होती है, मन नहीं करता है टेस्ट देने का। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं पूरे पेपर में कुछ आएगा भी कि नहीं। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं एलटी ग्रेड की जब प्रिपरेशन मैंने शुरू की थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत डरती थी क्वेश्चन पेपर देखने में। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो मुझे बहुत डिसहार्टन फील होगा। तो यू टेक योर टाइम, आप 1 महीने पढ़ लो, बट आफ्टर अगस्त सितंबर से आपको टेस्ट देना ही देना है। मैं नहीं बता सकती आपको कि टेस्ट देना कितना इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट देना गेम चेंजिंग हो सकता है, ये मुझे अभी तक की अपनी जर्नी में ये समझ में आया है। शॉर्ट में आपको बताऊं कि मैंने अभी क्या बताया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 3 पेपर सॉल्व करने हैं। जो 2022 का पेपर है, जो 21 का पेपर है, 2019 का पेपर है, ये तीनों पेपर आपको सॉल्व करने हैं। आपको देखना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें डिसहार्टन नहीं हो जाना है कि मेरे से बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं, बस आपको देखना है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, ठीक है। उससे आपको
और अगर नहीं भी ये देखना है कि कितना कर पा रहा हूँ, तो इससे एक सिलेबस का आइडिया हो जाता है कि भाई कौन से ऐसे यूनिट है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं या मुझे कौन सी यूनिट पहले पढ़नी है। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको सिलेबस प्रिंट करा के रख लेना है और टिक कर करके हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना है। और तीसरा आपको क्या करना है, आप पढ़ो पूरे वीक में जितने भी जैसा भी आपका होता है। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मुझे मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, सैटरडे को सब कुछ रिवाइज़ करना है और संडे को मुझे टेस्ट देना है, ये है। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। सिर्फ यही मेरा फ्लो होने वाला है इस पूरे अगस्त के लिए, और अगस्त के लास्ट में देखेंगे, लास्ट डे पे देखते हैं कि हमारी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी का मैं स्कोर बता दूं तो मेरा 65 से लेकर के 70 के बीच में स्कोर रहता है मेरे टेस्ट में, जो मैंने 3 PYQ सॉल्व किए हैं। बाकी अगर नेगेटिव मार्किंग ऐड होती है, GS ऐड होता है, तो उसके बारे में भी हम वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल मैं GS के लिए कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ, कहीं से भी नहीं पढ़ रही हूँ। एक बार ऑफिशियल जो सिलेबस आ जाएगा या फिर एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद ही मैं ये GS पढ़ने का शुरुआत करूँगी। अभी मैं सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे फोकस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़ लूँ। ठीक है, ओके, बाय।